चैप्टर नंबर 3 है सॉल्विंग इक्वेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में जो जो चीज़ें हम कवर करेंगे उसके अंदर आएगा सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशंस दो इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम चैप्टर नंबर 2 में क्या कर रहे थे, दो इक्वेशंस होती थी, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो निकाल रहे थे वो साइमल्टेनियस इक्वेशन ही सॉल्व हो रही थी। वो दो इक्वेशन जिस पॉइंट पे मीट करती हैं उस पॉइंट्स को वो पॉइंट्स मालूम करते हैं तो एक्स और वाई की वैल्यू निकलती है। ठीक है, इसके बाद सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। ये टॉपिक हमने कहाँ पढ़ा है? चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। क्वाड्रेटिक फार्मूला, रूट्स एंड वर्टेक्स, इसके अंदर भी है रूट्स एंड वर्टेक्स। ये न्यू चीज़ है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। सही है, ये इस चैप्टर की न्यू चीज़ है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो तकरीबन हम कवर अप कर चुके हैं, लेकिन इसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम भी होते हैं। ठीक है, चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। पहले ये कह रहा है सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, इंट्रोडक्शन दे रहा है। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक दैट इज अलाउड टू यूज सॉल्विंग इक्वेशन दैट हैव टू अननोन्स होते हैं। उसको द इक्वेशन x plus 2y is equal to 16 कैन नॉट बी सॉल्व फॉर वैल्यू ऑफ x एंड y एंड देयर आर टू अननोन। ये सॉल्व नहीं हो सकती है x और y के लिए, इसके अंदर दो अननोन है। हाउएवर इफ देयर इज सेकंड इक्वेशन बेस्ड ऑन द सेम वेरिएबल द वैल्यूज ऑफ x एंड y कैन बी फाउंड। अगर एक और इक्वेशन हो जिसके अंदर वेरिएबल x एंड y पाए जाते हो तो ये फिर सॉल्व हो सकती है, या x और y की वैल्यू आप फाउंड कर सकते हैं। सही है, बैकग्राउंड क्या बता रहा है? लीनियर इक्वेशन कैन बी प्लॉटेड एज ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। ईच इक्वेशन ऑफ द लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पेयर ऑफ वैल्यूज, वन फॉर x एंड वन फॉर y। Where two lines cross, there is a single value of x and a single value of y that satisfy both equations. Solving simultaneous equation means finding the point where two lines intersect. जो चीज़ मैंने बताई थी आपको, वो जो हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो किस पॉइंट पे वो x और y की वैल्यू जो निकलती है। Solving means finding the point where two lines intersect. It involves finding the value of x and y which are true to both equation. हमें दो इक्वेशन दी हुई हैं। 3x plus 4y is equal to 36, x plus 2y is equal to 16। ठीक है, अच्छा, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के हमारे पास जो देखे जाएं तो काफ़ी मेथड्स हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ मैट्राइसिस के मेथड्स को हटा दें तो भी हमारे पास तीन मेथड हैं। एक ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ पे प्लॉटिंग करके जिस पॉइंट पे आपकी दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही होती हैं वो x और y की वैल्यू होती है। इसके बाद एलिमिनेशन मेथड है और सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है ना, ये तीन मेथड हैं आपके पास जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो आपके पास यहाँ दो इक्वेशन दी हुई हैं। 3x plus 4y इज इक्वल टू 36, x plus 2y इज इक्वल टू 16। तो इधर से आप जो पॉइंट मालूम करते हैं वो पॉइंट मालूम करने का तरीक़ेकार ये होता है, जैसे कि इक्वेशन 1 है आपके पास 3x plus 4y इज इक्वल टू 36। तो आप पहला पॉइंट निकालते हैं, x को 0 करें, y की वैल्यू आ जाएगी। जब मैंने x को 0 किया, x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 4। देखें, पुट x इज इक्वल टू 0। x को जब 0 पुट किया तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 36। ये आ गया 4y इज इक्वल टू 36। 4 1 दा 4, 4 9 दा 36, तो y कितना आ गया? 9। तो पहला पॉइंट आपके पास क्या आ गया? 0,9। सही है, अब क्या करें, इसी इक्वेशन में y को पुट कर दें 0। ये इक्वेशन 1 है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में y को पुट करेंगे 0
तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 36। 3x इज इक्वल टू 36, 3 1 ज़ा 3, 3 12 ज़ा 36, x की वैल्यू आ गई 12। तो आपके पास इधर x की वैल्यू क्या आई थी 9, y की वैल्यू, तो पॉइंट बना था 0,9, इधर पॉइंट क्या बना x12/0। तो आपके पास 2 पॉइंट आ गए। इसी तरह आपकी जो सेकंड इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 16, ये आपकी इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन 2 है। सही है। जब आप पुट x इज इक्वल टू 0 करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में जब आप x को 0 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x तो 0 हो गया, 2y इज इक्वल टू 16, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, y क्या आ गया 8। तो आपके पास एक पॉइंट कौन सा आ गया, x0 y 8, x, y होता है ना पॉइंट। और जब आप करते हैं पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में y 0 करते हैं तो देखें 2 0 ज़ा 0, तो ये x प्लस 0 इज इक्वल टू 16 हो जाता है और x इज इक्वल टू 16। तो यहाँ आपका पॉइंट क्या आ जाता है 16,0। तो आपने पहला पॉइंट इस फर्स्ट इक्वेशन के 2 पॉइंट 0 9, 12 0, 0 8, 16 0। सही है भाई। तो अब ये देखिए इन लोगों ने जो प्लॉटिंग की हुई है उसको देखिए ज़रा। तो ये इनका ये जो बनाया हुआ है, ये ग्राफ बनाया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है। सही है, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ एक्स पॉजिटिव, सारे नंबर पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव बनाया हुआ है। ये इनका वाई एक्सिस है। सही है। ये ओरिजिन 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। इसी तरह 2 4 6 8 10 12 14 16। पहला पॉइंट क्या है 0,9, 0,9, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 9। ये पॉइंट बन गया पहला 0,9, पहला पॉइंट बन गया। और दूसरा पॉइंट क्या है 12,0, 12,0, ये 0,9, 12,0, ये पहला पॉइंट बन गया। इससे पहली लाइन खींच दी, देखिए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 36, ये फर्स्ट लाइन बना दी। ठीक है। इसी तरीके से फिर पॉइंट क्या है 0,8, x की वैल्यू 0, एक लाइन बन गई, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8, ये दूसरा पॉइंट आ गया, ये सेकंड पॉइंट आ गया। सही है। और फिर क्या है 16,0, x की वैल्यू 16, y की वैल्यू 0, ये दूसरा पॉइंट आ गया। इन दोनों, यहाँ भी लाइन बना दी, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी। इस पॉइंट पे देखा कि इस तरफ आए तो y 6 था, नीचे की तरफ आए तो x 4 था। तो यहाँ ग्राफिकल मेथड, ये जो ग्राफिकल मेथड होता है उसके थ्रू आपको पता चल गया ये देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या x और y की वैल्यू जो है वो x, y आपका रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ रहा है, x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 6। ठीक है। तो ये आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन का पहला मेथड। अगर मैंने जो बोला था कि साइमल्टेनियस इक्वेशन का कुछ 3 मेथड होते हैं जो कि मैट्रिसेस के अलावा होते हैं। पहला ग्राफिकल मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, तीसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये जो एग्जांपल सॉल्व हुई है ये कौन से मेथड से हुई है, ये ग्राफिकल मेथड से हुई है। ये आपकी एग्जांपल जो सॉल्व हुई है जो कि आपने दोनों पॉइंट से करके, ये पहला मेथड हमने डिस्कस किया, ग्राफिकल मेथड के थ्रू ये इक्वेशन सॉल्व हुई है। ठीक है।
मैं इसी सवाल को एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू भी समझा देता हूँ। सही है, ये ग्राफिकल मेथड के थ्रू हो गई। सेकंड 3x, इसी सवाल को मैं ले लेता हूँ। 3x + 4y = 36, x + 2y = 60। सेकंड मेथड के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड मेथड के थ्रू क्या डिस्कस करेंगे भाई, इसी सवाल को सेकंड मेथड के थ्रू डिस्कस करते हैं। तो सेकंड मेथड मैंने बताया आपको कौन सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ, एलिमिनेशन मेथड डिस्कस कर लेता हूँ। एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशंस क्या है हमारे पास, 3x + 4y = 36, ये पहली इक्वेशन हमें दी हुई है। x + 2y = 16, ये हमें दूसरी इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड को हमने डिस्कस किया। एलिमिनेशन को डिस्कस करने के लिए ये देखें, आपको एलिमिनेशन मेथड में ज़रूरी होता है या तो आप x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट सेम कर लें। अगर मैं x के कोफिशिएंट को सेम करूंगा तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/3, क्योंकि इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट 3 है, इक्वेशन 2 में x है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/3 कर दूंगा तो यहाँ भी 3x हो जाएगा। सही है। एंड उसके बाद क्या करा दूंगा, सब्ट्रैक्ट करा दूंगा, सब्ट्रैक्ट विद इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के साथ फिर सब्ट्रैक्ट करा दूंगा। नाउ पहले तो मैं इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी पूरी इक्वेशन, x + 2y = 16। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ गई भाई, 3 × x 3x + 3 × 2 = 6y = 3 16 = 16 3 = 48, इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करा दें इक्वेशन 1 के साथ, तो इक्वेशन 1 इसी के नीचे लिख लेता हूँ मैं। इक्वेशन 1 क्या है मेरी, 3x, इक्वेशन 1 आ गई है। (3x + 4y = 36) मैंने इसी के नीचे लिख ली। जब भी सब्ट्रैक्शन होती हैं साइनें चेंज होती हैं, या पॉजिटिव साइन है नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव साइन नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव साइन नेगेटिव हो गई। प्लस का 3x माइनस का 3x एलिमिनेट हो गया। 6x - 4y क्या बचा, 2y = 48 - 36 कितना बचा, 12। 2 1 2, 2 6 12, y की वैल्यू आ गई 6। आप y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ y
मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ क्योंकि सबसे आसान इक्वेशन 2 है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। सही है। इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 बिकम्स x प्लस 2, y की वैल्यू क्या थी 6 इक्वल टू 16। ये 2 6 12 है, तो x किसके बराबर आ गया? x इज इक्वल टू 16 प्लस का 12 आ गया -12, x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 4 के बराबर आ गई। देयरफॉर आपका जो रिक्वायर्ड पॉइंट था या x और y की जो वैल्यू थी x, y वो आ गई 4, 6। आंसर ये आपके मैंने सेकंड मेथड के थ्रू सॉल्व करके बता दिया। एलिमिनेशन मेथड के थ्रू किस तरीके से आपने एलिमिनेट किया। सही है। क्या किया एलिमिनेशन मेथड में? एलिमिनेशन में मेथड में x या y का कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं तो वो एलिमिनेट हो जाता है सब्ट्रैक्ट कराने में। मैंने x इक्वेशन 2 में x था, सिर्फ उसको 3 से मल्टीप्लाई करा के उसका कोफिशिएंट सेम करा और जब सब्ट्रैक्ट कराया तो एलिमिनेट हो गया और y की वैल्यू निकल आई और y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करी तो x मालूम हो गया। ठीक है ना। ये वही x मालूम हुआ है जो कि आपने ग्राफिकल मेथड के थ्रू भी फाइंड आउट किया था। ये देखिए ग्राफिकल मेथड के थ्रू आपने इधर भी 4 और 6 मालूम किया था। ठीक है। एलिमिनेशन के थ्रू भी आपका 4 और 6 मालूम। थर्ड मेथड जो इधर डिस्कस होता है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट करते हैं इसके अंदर, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? इक्वेशन 1 क्या दी हुई थी? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 36, x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। ये दो इक्वेशंस हमें गिवन थी। ठीक है ना। इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन को ले लें और आप उससे वैल्यूज़ निकाल लें x की या y की। तो जैसे कि मैं कॉल करता हूँ, मैंने कॉल करी इधर फॉर इक्वेशन 2, मैंने इक्वेशन 2 को कॉल करी x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। मैंने इधर से x की वैल्यू निकाल ली, x इज इक्वल टू 16 माइनस 2y। ये मैंने x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है। फार्मूला लिख दिया, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन A का। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, अगर मैंने ये 2 से निकाली है तो इक्वेशन 1 में पुट कर सकता हूँ। ठीक है ना। इक्वेशन 1 में पुट करूँगा तो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी? 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 16 माइनस 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 36। ठीक है भाई। अब क्या करेंगे? ब्रैकेट खोलेंगे। 16 3 ज़ा 48 माइनस 3 2 ज़ा 6y प्लस 4y इज इक्वल टू 36। यहाँ क्या बच गया भाई? यहाँ आपके पास आ गया 48 माइनस माइनस का 6y प्लस का 4y। ये आपके पास आ गया 48 माइनस का 2y इक्वल टू 36। सही है। माइनस के 2y को यहीं रखा
36 प्लस का 48 वहाँ गया, -48 हो गया। तो ये क्या बच गया, -2y इज इक्वल टू -12, माइनस से माइनस कैंसिल बोथ साइड, 2 1 2, 2 6 12। तो y की वैल्यू आपके पास यहाँ आ गई 6। y की वैल्यू जो 6 आ गई, x का ऑलरेडी आपने फार्मूला बनाया हुआ है, y की वैल्यू जो 6 आ गई वो इक्वेशन ए में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए बिकम्स x इज इक्वल टू 16 - 2, y की जगह 6 आ गया, x इज इक्वल टू 16 - 12, x इज इक्वल टू 4। Therefore आपका जो रिक्वायर्ड पॉइंट था x, y वो क्या आ गया, 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6। तो आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशन के 3 मेथड थे। कौन कौन से, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने आपको पहले ग्राफिकल मेथड के थ्रू एक इक्वेशन उठाई, साइमल्टेनियस इक्वेशन। सबसे पहले हमने उस इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड के थ्रू सॉल्व किया, उसके बाद आपने उस इक्वेशन को एलिमिनेशन के मेथड के थ्रू सॉल्व किया और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व किया। ठीक है ना भाई। लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, जब भी आपको दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस मिलेंगी, आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे। ठीक है। जब भी आपको ये साइमल्टेनियस इक्वेशन दो मिलेंगी, आप सिंपल अपने कैलकुलेटर में क्या करेंगे, आप अपने कैलकुलेटर में जब भी आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलती हैं, आप मोड का बटन प्रेस करेंगे। जब आप मोड प्रेस करेंगे तो 5 पे आपके पास EQN का फंक्शन लिखा हुआ आ रहा होगा। EQN के फंक्शन को जब आप एंटर करेंगे तो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए नंबर 1 फंक्शन पे आपके पास इक्वेशन लिखी हुई होगी AX + BY = CN। इसका मतलब ये होता है कि वेरिएबल को लेफ़्ट साइड पे रखना है और कांस्टेंट को राइट साइड पे। अगरचे वेरिएबल ऑलरेडी अरेंज्ड है कि वो लेफ़्ट साइड पे और कांस्टेंट राइट साइड पे है, तो आप इस फंक्शन को एंटर करके a के कोफिशिएंट की जगह 3 पुट करें फर्स्ट इक्वेशन का, इक्वल टू दबाएंगे, कर्सर मूव कर जाएगा सेकंड की तरफ, 4 प्रेस कीजिए, इक्वल टू दबाएं, कर्सर कांस्टेंट की तरफ आ जाएगा 36। फिर सेकंड इक्वेशन पे कर्सर आएगा 1 = 2, फिर 2 = 16, फिर इक्वल टू दबाएंगे तो आपके पास कैलकुलेटर डायरेक्ट x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 6 दिखा देगा। ठीक है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के जो मेथड्स होते हैं वो मैंने थोड़े से आपको बताया कि ग्राफिकल मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है और सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। उसकी एग्जांपल भी करके दिखाई। लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको दी हुई हैं तो आप कैलकुलेटर में ही सॉल्व करेंगे। क्लियर है ये बात। ये द सॉल्विंग में हमें क्या कह रहा है, द ग्राफ इज नॉट नेसेसरी टू फाइंड दीज वैल्यूज, द इक्वेशन कैन बी सॉल्व साइमल्टेनियसली बाय द एलिमिनेशन ऑफ वन वेरिएबल। एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके। द एम इज टू मैनिपुलेट वन ऑफ द इक्वेशन सो दैट इट कंटेन द सेम कोफिशिएंट ऑफ x and y एज देयर इन अदर इक्वेशन। द टू इक्वेशंस कैन बी then added or subtracted from one to another, leave a single unknown variable. This is then solved and the value substituted back into one of the original equation to find the other variable. ये भी यही बता रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने ग्राफ के ही थ्रू ये वैल्यूज़ निकालनी है, आप एलिमिनेट भी करा सकते हैं, आप सब्स्टिट्यूट भी करा सकते हैं। ठीक है। नाउ इधर इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल सॉल्विंग फॉर वैल्यूज़ ऑफ x एंड y एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। वही इक्वेशन है और इन्होंने क्या किया
इन्होंने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया और मैंने क्या किया था, x के कोफिशिएंट को सेम किया था। इन्होंने क्या किया, y के कोफिशिएंट को सेम किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2। जब इक्वेशन मल्टीप्लाई कराई इक्वेशन 2 से, तो इक्वेशन 2 जब 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, x + 2y = 16, तो ये 2x + 2 2 = 4y = 33। तो इसको नाम दिया इक्वेशन 1 का, इसको 2 का, और ये जो आई आपकी इक्वेशन 3 बना दी। अब इक्वेशन 3 जो है उसमें और इक्वेशन 1 में देखिए तो 4y का कोफिशिएंट सेम है, सब्ट्रैक्ट करा दी। जब सब्ट्रैक्ट कराई, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को ऊपर लिखी इक्वेशन 1, नीचे लिखी इक्वेशन 3। जब बेस सेम होती हैं तो जब सब्ट्रैक्ट हो रही होती है तो साइनें चेंज हो जाती हैं। ये साइनें चेंज हो गई। 3x - 2x x बचा, प्लस का 4y माइनस का 4y एलिमिनेट हो गया। 36 - 32 4, x की वैल्यू 4 आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ x किसी भी इक्वेशन में पुट सकते हैं। इन्होंने इक्वेशन 1 में पुट की, 3x की जगह आ गया 4, 3 × 4 लिखा हुआ है ये बेसिकली, सही है। 3 × 4 प्लस 4y = 30, 3 4 = 12 प्लस 4y = 36। 4y को यहीं रखा, 12 प्लस का था उधर ले गए, माइनस का हो गया। 24 4 1 = 4, ये 4 1 = 4, 4 6 = 24, y की वैल्यू 6 आ गई। तो ये एलिमिनेशन अप्रोच है। मैंने x का कोफिशिएंट सेम करा के एलिमिनेशन अप्रोच की थी, इन्होंने y का सेम करा के एलिमिनेशन अप्रोच की। ठीक है, क्लियर है। अब इस इक्वेशन में इन्होंने x का कोफिशिएंट सेम करा के एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया है। ठीक है, नाउ देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो इसको आप सिंपल कैलकुलेटर में, जिन्होंने नहीं देखा है वो कैलकुलेटर में सबसे पहले क्या करें, ये देखें। पहली इक्वेशन तो अरेंज है, वेरिएबल लेफ़्ट साइड पे है, कांस्टेंट राइट साइड पे है, वेरिएबल लेफ़्ट साइड पे, कांस्टेंट राइट साइड पे। दूसरी भी अरेंज है, तीसरी भी अरेंज है, चौथी वाली को हमें अरेंज करना पड़ेगा। फोर्थ वाली इक्वेशन को मैं अरेंज करता हूँ, तो ये प्लस का 3x है, इस तरफ ले आया, -3x + y = 16, ये अरेंज हो गई। और इधर x ऑलरेडी मौजूद है, प्लस का 2y इस तरफ आया, -2y = -72। नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चन को कैलकुलेटर के थ्रू हम सॉल्व कर लेते हैं। मैंने मोड का बटन प्रेस किया, सबसे पहले मैंने मोड का बटन प्रेस किया। फाइव पे EQN लिखा हुआ है, EQN को प्रेस किया। ठीक है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वाली इक्वेशन पे लिखा हुआ है मेरे पास ANX + BNY = CN, मतलब AX + BY = कांस्टेंट। तो फर्स्ट इक्वेशन देखें, इसके अंदर AX है, A की वैल्यू 2, Y की वैल्यू 1 और 7। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन सेलेक्ट करके पहली इक्वेशन के वेरिएबल कोफिशिएंट डाले, X का कोफिशिएंट 2, Y का कोफिशिएंट 1, कांस्टेंट 7। कर्सर मूव किया सेकंड इक्वेशन की तरफ, X का कोफिशिएंट 3, Y का कोफिशिएंट 5, 21। तो ये वैल्यूज़ आ गई मेरे पास पहली इक्वेशन की। जो रिक्वायर्ड पॉइंट था इसका x, y, वो कितना आ गया, x की वैल्यू आ रही है 2 और y की वैल्यू आ रही है 3। ठीक है, यह आपका सॉल्व हो गया। ऑर्डर्ड पेयर x, y होता है, तो पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की। सेकेंड इक्वेशन को इसी तरह सॉल्व करेंगे। x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 5, 42, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3 और 26। ये सेकेंड इक्वेशन भी पुट कर दी।
तो इधर x और y की जो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास 4,6। ठीक है भाई। थर्ड वाली इक्वेशन को पुट करते हैं। थर्ड वाली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -3 और कांस्टेंट 10। सेकेंड इक्वेशन, x का कोफिशिएंट 4, y का कोफिशिएंट 5 और 64। तो यहाँ x की वैल्यू आ गई 11, y की वैल्यू आ गई 4। ठीक है भाई। और फोर्थ वाली इक्वेशन को मैंने अरेंज किया हुआ है, x का कोफिशिएंट -3, y का कोफिशिएंट 1, 16, देन x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -2 और कांस्टेंट -72। तो इधर जो वैल्यूज़ आ गई x, y, x की वैल्यू आ गई 8 और y की वैल्यू आ गई 40। ठीक है भाई। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन था, हमने कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व किया। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कैलकुलेटर के थ्रू ही सॉल्व करना है।